हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज से हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र को हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो अर्थशास्त्र की अगर परिभाषा दी जाए तो सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर दिया जा सकता है कि अर्थशास्त्र जो है संसाधनों को बेहतर से बेहतर प्रयोग हम कैसे कर सकें, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जो हमारे पास संसाधन है, हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम बेहतर से बेहतर प्रयोग हम कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि संसाधन का हम बेहतर प्रयोग क्यों करें। तो चूंकि संसाधन जो है हमारे पास सीमित है, लेकिन इच्छाएं आदमी के क्या है, असीमित है। इच्छाओं का कोई सीमा नहीं है, लेकिन संसाधन जो भी हमारे पास है, रिसोर्सेज जो भी हमारे पास है, वो क्या है, सीमित है। तो संसाधनों का जब हम बेहतर ढंग से प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में हम संसाधनों को बेहतर ढंग से कैसे प्रयोग कर सके, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब संसाधन में क्या है, में दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। एक हमारा है कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, और दूसरा होता है उत्पादक। एक हो गया उपभोक्ता कंज्यूमर और दूसरा है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। उपभोक्ता किसको कहेंगे, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर किसको कहते हैं, यानी जो कस्टमर है, जो हम या आप जो ग्राहक हो गए, उसी को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। तो कंज्यूमर को किसी भी वस्तु के लिए क्या करना चाहिए, कंज्यूमर का सबसे प्राथमिकता क्या होता है। तो जब भी हम या आप जब भी बाजार जाते हैं या मार्केट गए, कुछ सामान खरीदने गए, तो सबसे पहले खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। यानी कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है वो है पूंजी, धन होना चाहिए, मनी होना चाहिए। जब तक हमारे पास पूंजी नहीं रहेगा हम किसी भी वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या चाहिए, समय चाहिए। अगर आपके पास पूंजी है, पैसा है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो क्या आप उस वस्तु को खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। या तो आप खुद जाकर खुद आपको समय देना होगा, या आप किसी और के माध्यम से कोई सामान मंगाएंगे। तो कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होता है, एक पूंजी होता है और दूसरा समय होता है। जबकि प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर किसको कहेंगे, जो प्रोड्यूस करता है, जो फैक्ट्री लगाता है, जो उत्पादन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो एक फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, भूमि, जमीन रहेगा तभी हम फैक्ट्री लगाएंगे। दूसरा क्या जरूरी है, पूंजी। तीसरी है श्रम या इसको श्रमिक। चौथा हमारे पास होना चाहिए संगठन। अब देखिए इसको हम समझते हैं। कोई भी प्रोड्यूसर है जो फैक्ट्री लगा रहा है, फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए। बिना ज़मीन के हम फैक्ट्री नहीं लगा सकेंगे। अगर हमारे पास ज़मीन है, पूंजी नहीं है, तो बिना पूंजी के हम कैसे फैक्ट्री लगा पाएंगे। तो एक भूमि हो गया, एक पूंजी हो गया। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप किराए पर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें भूमि का आवश्यकता, ज़मीन का आवश्यकता होता है। दूसरा क्या है, पूंजी, पूंजी चाहिए। तीसरा क्या है, श्रमिक चाहिए, मजदूर चाहिए उसमें जो वर्क कर सके, काम कर सके। चौथा क्या चाहिए, एक संगठन चाहिए। आप एक अकेले किसी फैक्ट्री को या किसी फैक्ट्री को आप नहीं लगा सकते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, एक संगठन चाहिए, एक ग्रुप चाहिए। तो एक प्रोड्यूसर के लिए इन चार चीज़ों का आवश्यकता होता है, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। बिना इसके कोई भी प्रोड्यूसर फैक्ट्री नहीं लगा सकता है। तो एक उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, समय चाहिए। जबकि एक प्रोड्यूसर के लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए और संगठन चाहिए। ये चारों चीज़ इसके लिए ज़रूरी होता है। अब उपभोक्ता का उद्देश्य क्या होता है, आप बाजार गए, सामान लिए, कोई भी सामान खरीदें, तो आपका उद्देश्य क्या है, वो सामान जो है अच्छा से अच्छा हो, बढ़िया से बढ़िया हो, ताकि उस आपको क्या मिल सके,
संतुष्टि मिल सके, सेटिस्फिकेशन मिल सके। तो एक उपभोक्ता के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? संतुष्टि है। आप बाजार गए, कोई कपड़ा खरीदे, कपड़ा खरीद के आए, उसको पहने, आपको अच्छा लगा, यानी मन में क्या हुआ? संतुष्टि हुआ। तो एक कंज्यूमर के लिए सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है? संतुष्टि होता है। जबकि एक प्रोड्यूसर के लिए क्या होता है? जो भूमि लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, श्रम है, संगठन है, सारा चीज़ कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। प्रॉफिट कमाना। भाई कोई फैक्ट्री लगा रहा है, अगर उसके पास भूमि, पूंजी, श्रम, सारा चीज़ लगा रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? लाभ हो। तो एक उपभोक्ता के लिए सबसे मेन उद्देश्य क्या है? संतुष्टि। और एक प्रोड्यूसर के लिए मेन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। अब इन दोनों के बीच, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ और आता है, उसे हम कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट। सरकार क्या करती है? वो कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, दोनों को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है, ताकि ये भी ज़्यादा ना उड़े, ये भी ज़्यादा ना उड़े, दोनों अपने सीमित दायरा में रहे। इसके लिए हमारे पास क्या होता है? एक गवर्नमेंट होता है, एक व्यवस्थित सरकार होती है। अब इसका तो उद्देश्य जान गए, संतुष्टि, इसका उद्देश्य जान गए, प्रॉफिट कमाना। अब सरकार का उद्देश्य क्या होता है? तो सरकार का मेन उद्देश्य होता है समाज कल्याण। समाज कल्याण सरकार का मेन व्यू क्या है? मेन उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण, कि हम ऐसा काम करें जिससे लोगों का, समाज का कल्याण हो सके। तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में बस इन्हीं तीनों के बारे में मेन रूप से पढ़ना होता है। इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हमारा पूरा इकोनॉमिक्स घूमता रहता है। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और एक गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में ही पूरा इकोनॉमिक्स हमारा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल रूप से इकोनॉमी का दो ही प्रकार के होते हैं। मूल रूप से इकोनॉमी दो ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमी, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमी। इसे हिंदी में हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र और इसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। माइक्रो मतलब होता है छोटे स्तर का, मैक्रो मतलब होता है बड़े स्तर का। तो जो वैसी इकोनॉमी जो छोटे स्तर का होता है उसे हम माइक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का पूंजी या एक व्यक्ति की इकोनॉमी, किसी एक पर्सन का किसी एक व्यक्ति का आय या किसी एक पर्सन का है, उसे हम किस में नापेंगे? माइक्रो में नापेंगे। उसे हम किस अर्थशास्त्र में नापेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में नापेंगे। लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी, या पूरे देश की राष्ट्रीय आय है, तो किसी एक व्यक्ति की आय, एक पर्सन की आय, उसको हम किस में नापते हैं? माइक्रो इकोनॉमी में। और पूरे देश की राष्ट्रीय आय, उसको हम किस में नापेंगे या किस में व्यक्त करेंगे? तो मैक्रो इकोनॉमी में। तो मूल रूप से इकोनॉमी में यही दो भाग होता है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। छोटे स्तर का इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी, बड़े स्तर का इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी। एक व्यक्ति की आय, उसको माइक्रो इकोनॉमी। पूरे देश की आय, पूरे देश की राष्ट्रीय आय या पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, उसे हम क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे।